आप वेरिकोसिल के पेशेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि मेडिसिन कैसे वर्क करती हैं कि आपकी वेरिकोसिल को ठीक करने में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वेरिकोसिल के सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो बचता है सर्जरी और सेकंड ऑप्शन बचता है आपके पास मेडिसिन। और मेडिसिन में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से रिवर्सल फ्लो बंद हो जाता है। बेसिकली क्या है कि हमारा जो ट्रीटमेंट का लाइनअप है, या जैसे मैं बोलूँ ऑल्टरनेट मेडिसिन का लाइनअप है, एलोपैथी का तो नहीं, क्योंकि एलोपैथी में ये है ही नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स है सर्जरी का। बट ऑल्टरनेट मेडिसिन चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, उनके अंदर क्या है बेसिकली कि आपकी वेन्स के अंदर का ब्लड का फ्लो को रिफ्लक्सेस जो बन रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आपका ब्लड का जो यू टर्न क्रिएट हो रहा है, या जैसे मैं बोलूँ कि यू टर्न आ रहा है, वो वाला ब्लड का फ्लो को बैलेंस करके उसको सीधी धारा में चलाना, जिस धारा पे उसको फॉल करना चाहिए या जिस धारा पे उसको ट्रैवल करना चाहिए। मान लीजिए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट एक ब्लड का फ्लो का पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि ऐसे पैटर्न बना हुआ है। अब इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि ये वेन्स हैं, वेन्स के अंदर वाला पोर्शन जहाँ पर रिफ्लक्सेस क्रिएट होते हैं, वो पोजीशन ऐसे हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट ना जाके घूम जाता है, समझे? ऐसे जाकर ऐसे घूम रहा है ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या आती है दिक्कत कि आपके टेस्टिस को वही ब्लड मिलता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिस की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती है। तभी धीरे धीरे कम होती है, इसी के साथ जब वो लंबे टाइम तक पहुंच जाता है तभी वो एट्रोफी में आता है। समझ गए वेरिकोसिल का कंसेप्ट? अगर वो ब्लड फ्लो घूम के आ रहा होता है तो जिस हिसाब से टेस्टिस को काम करना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक अपनी लिमिटेशंस है। मान लीजिए अगर मेरे को खाना मैं खा रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना मेरे अंदर जाता है और एपिगैस्ट्रियम से उठ के फिर मेरे मुंह में आ जाता है, फिर मेरे अंदर जाता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, फिर मेरे मुंह के अंदर आ जाता है। तो क्या होगा, मैं एनर्जी धीरे 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 लैक करूँगा। मेरे को बाहर से कोई खाना नहीं मिल रहा, मैं सिंपली यही करे जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, धीरे 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 मैं वीक पड़ूंगा, धीरे धीरे मेरी बॉडी स्क्वीज होगी, धीरे धीरे मेरा वेट लॉस होगा, धीरे धीरे मैं अपना काम करना भी धीरे धीरे बंद कर दूंगा। सिंपल वो हमारे ऑर्गन के साथ है। टेस्टीज में अगर ब्लड का फ्लो जहाँ न्यूट्रिशन लेके जा रहा था उसने वो कैप्चर किया, उसके बाद वही न्यूट्रिशन का फ्लो घूम घूम के वापस उसके पास जा रहा है, टेस्टिस के पास जा रहा है, तो उसके पास अपनी पावर नहीं है खाने की, या जिसके पास समझ लीजिए टेस्टिस खाना तो चाहते हैं बट उसके पास वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो लैक होने की वजह से एट्रोफी क्रिएट कर देता है, या फिर आपको स्पर्म काउंट लो कर देगा, या अलग डिस्टर्बेंस लाएगा। वो पेन वेन का सेगमेंट तो अलग है, बट ये सारी चीज़ें आपको कर देता है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो जाता है आपके डाइजेशन सिस्टम से होके, चाहे आप होम्योपैथी ले लो चाहे आप आयुर्वेद ले लो, उसने काम तो आपके इंटरनल बॉडी से ही करना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो पहले रिफ्लेक्सिस खोलेगा, जो ये गोल घूमने वाला पैटर्न है ना, इसको खोलने की कोशिश करेगा, ये जैसे तैसे करके खुल जाए। अब ये खुलने जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो ब्लड का फ्लो बेटर हो जाएगा, जिससे वो अपने न्यूट्रिशन गैदर कर पाएंगे टेस्टिस, और आपको रिवर्ट में आपका स्पर्म काउंट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि काम जो बेसिकली हमारा ब्लड के फ्लो को बेटर करना या ब्लड का फ्लो बेटर करना, ये नहीं है कि वो फुलावट को कम करना। फुलावट को कम करने के लिए अदर मेडिसिन लगती हैं, कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली वेरिकोसिल का काम है कि उस ब्लड के फ्लो की धारा को सही करना। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके रिपोर्ट्स में ब्लड का फ्लो तो बेटर हो जाता है बट वो डायमीटर कम नहीं होता। डायमीटर कम नहीं होता मतलब कि जैसे वो 3 mm पे आए थे तो आज की डेट में उनका 2.1 mm तो हो गया, 2.2 mm तो हो गया, बट वो उससे नीचे नहीं जा रहा। अब वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का फ्लो तो आ गया, वहाँ पर वाल्सवा में रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा रहा होता। वाल्सवा में रिफ्लेक्सेस माने कि जो रिफ्लेक्सेस बन रहे थे वो नहीं बन रहे उसमें, बट उनकी जो वेन का साइज़ है वो मोटा रह गया। अब उसके पीछे एक और चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल की सही बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि एक गुब्बारा था, गुब्बारे के अंदर आपने पानी डाला और वो उस पानी को निकाल दिया। उस पानी को जब निकाल देते हैं तो गुब्बारे का जो पुराना वाला गुब्बारे का साइज था उससे मैच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फूल जाएगा, उसका साइज जो होगा वो थोड़ा सा फैला हुआ मिलेगा। ये एक दिक्कत होती है हमारी वेन के साथ भी। वेन भी हमारी थोड़ी सी मोटी हो जाती है ओवर द टाइम पीरियड, जब इतना टाइम वहाँ पर रिफ्लेक्सेस बने होते हैं, क्योंकि वेन्स की इलास्टिसिटी भी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि वॉल्स ख़राब हो जाते हैं। वॉल्स भी इसी डैमेज की वजह से होते हैं। तो सिंपली अगर आपको वेरिकोसिल ठीक करना है तो ब्लड के फ्लो को बेटर करना है। इसीलिए मैंने एक एक्सरसाइज बना रखी है कि पैरों को ऊपर करो, जिससे ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जाए, आपके टेस्टिस अपने न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और
उससे आपको रिवर्ट में स्पर्म काउंट भी अच्छी तरीके से दे पाए और साइड बाय साइड जो पेन वेन जितनी भी चीज़ें उससे क्रिएट हो रही हैं उसको भी शांत कर पाए। तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज उसमें भी बता रखी है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज काम करती है, आपकी मेडिसिन काम करती है और उस रिफ्लक्सेस को खोलने में हमारा दवाइयाँ या होम्योपैथी आयुर्वेद दोनों ही काम कर जाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट रिकवरी आराम से ले लेता है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एविडेंस रखना चाहता हूँ, जो बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं विदाउट सर्जरी। तो समझिए, जानिए, अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप रिकॉल कीजिए, आपके पास ऑल्टरनेट मेडिसिन का स्कोप है। और इसी के साथ कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरिकोसिल से रिलेटेड है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।